नमस्ते। हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भगवद गीता के 7वें अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं, जिसका नाम है ज्ञान विज्ञान योग, अर्थात ईश्वर के तत्व ज्ञान और उसके अनुभव का योग। शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप जुड़ सकें आगे आने वाले अध्यायों और इस दिव्य ज्ञान यात्रा के साथ। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने संपूर्ण स्वरूप का ज्ञान देते हैं। वह बताते हैं कि किस प्रकार सच्चा भक्त भगवान को न केवल शास्त्रों से बल्कि अनुभव और भक्ति से भी पहचानता है। भगवान कहते हैं कि वह ही इस सृष्टि का मूल कारण है। जड़ और चेतन दोनों प्रकृतियों के आधार वही हैं। वे यह भी समझाते हैं कि जो भक्त अनन्य भक्ति के साथ उन्हें भजते हैं, वही इस संसार रूपी माया को पार कर पाते हैं। एक सच्चा ज्ञानी भक्त जानता है कि सब कुछ वासुदेव ही है और वह भगवान को ही सर्वस्व मानकर जीवन में परम शांति और मोक्ष को प्राप्त करता है। तो आइए भगवान श्री कृष्ण के इन दिव्य वचनों को सुनें और उनके ज्ञान विज्ञान से अपने जीवन को आलोकित करें। जय श्री कृष्ण। परमात्मा के निर्गुण निराकार तत्व के प्रभाव, महात्म्य आदि के रहस्य सहित पूर्ण रूप से जान लेने का नाम ज्ञान, और सगुण निराकार एवं साकार तत्व की लीला, रहस्य, महत्व, गुण और प्रभाव आदि का पूर्ण ज्ञान विज्ञान कहलाता है। इस ज्ञान और विज्ञान सहित भगवान के स्वरूप को जानना ही समग्र भगवान को जानना है। इस अध्याय में इसी समग्र भगवान के स्वरूप का, उसे जानने वाले अधिकारियों का और साधनों का वर्णन है। इसीलिए इस अध्याय का नाम ज्ञान विज्ञान योग रखा गया है। प्रसंग। अब भगवान अपने गुण और प्रभाव सहित समग्र स्वरूप का तथा विविध प्रकारों से युक्त भक्तियों का वर्णन करने के लिए 7वें अध्याय का आरंभ करते हैं। और सबसे पहले 2 श्लोकों में अर्जुन को उसे सावधानी पूर्वक सुनने की प्रेरणा देते हुए ज्ञान विज्ञान के कहने की प्रतिज्ञा करते हैं। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू, जिस प्रकार से संपूर्ण विभूतियों, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा। और वह अब सुन, मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतः कहूँगा, जिसे जान लेने पर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मुझ में परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से भजानता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भेष प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को, जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति ऊर्जा। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं, और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण मैं ही हूँ। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में गुंथे हुए मणियों के समान मुझ में ही स्थित है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओकार हूँ, आकाश में शब्द हूँ और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध हूँ, अग्नि में तेज हूँ, संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान।
मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का कामना रहित बल अर्थात आसक्ति और वासना से रहित सामर्थ्य हूँ, और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुसार काम हूँ। और भी जो सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, तथा जो रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझसे ही उत्पन्न ऐसा जान, परंतु वास्तव में वे मुझ में नहीं हैं और मैं उनमें नहीं हूँ। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस इन तीनों प्रकार के भावों से यह संपूर्ण संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसीलिए ये लोग इन तीन गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानते, क्योंकि यह मेरी त्रिगुणमयी माया और जो अलौकिक और अत्यंत अद्भुत है, बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया रूपी समुद्र को पार कर जाते हैं, जिनका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया गया है। ऐसे आसुरी स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझे नहीं भजते। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी ऐसे चार प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। इनमें मुझ में नित्य एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अत्यंत उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाला ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है और वह ज्ञानी भक्त भी मुझे अत्यंत प्रिय है। ये सभी भक्त उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मुझ में ही मन और बुद्धि से पूरी तरह स्थित है। बहुत जन्मों के अंत में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझे भजता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है, जिनका ज्ञान उन भोगों की कामना से हर लिया गया है। वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात उनकी पूजा करते हैं। जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर कर देता हूँ। वह व्यक्ति उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की पूजा करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निःसंदेह प्राप्त करता है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान होता है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त चाहे जैसे भी भजें, अंत में मुझको ही प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन और इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म लेकर व्यक्त भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। मैं अपनी योग माया से ढका हुआ हूँ, इसलिए सबके लिए प्रत्यक्ष नहीं होता। इसीलिए यह अज्ञानी जन समूह मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझे जन्मने मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, मैं पूर्व में व्यतीत हुए, वर्तमान में स्थित और भविष्य में होने वाले सब भूतों को जानता हूँ, परंतु मुझे कोई भी श्रद्धा और भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञान को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों के पाप नष्ट हो गए हैं, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त बनकर मुझे सब प्रकार से भजते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित अर्थात सबका आत्मरूप को मुझे अंतकाल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं, अर्थात मुझे प्राप्त होते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्मा को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं।
तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमोऽध्याय। और इस प्रकार पूर्ण होता है भगवद गीता का 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने हमें अपने निर्गुण और सगुण स्वरूप, अपनी दिव्य शक्तियों तथा माया और भक्ति के रहस्यों का गहन ज्ञान दिया। हमें आशा है कि आपने इस अध्याय के माध्यम से परमात्मा के वास्तविक स्वरूप और उन्हें जानने के सच्चे मार्ग को गहराई से समझा होगा। अगर आप भगवद गीता के अन्य अध्यायों को भी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट जरूर देखें और इस दिव्य ज्ञान यात्रा को आगे बढ़ाते रहें। ऐसे और भी प्रेरणादायक और भक्तिपूर्ण वीडियो के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा।